हेलो एवरीवन। आपका फिर से स्वागत है स्मार्ट विद्या एजुकेशनल ईआरपी के डेमो में। तो पहले वीडियो में हमने इसका जो बेसिक मॉड्यूल्स है स्टार्टिंग के, वो हमने कवर किए थे, फ्रंट ऑफिस, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, फीस कलेक्शन। तो हम अभी एग्जामिनेशन मॉड्यूल देखेंगे। ये एग्जामिनेशन मॉड्यूल ऑफलाइन एग्जाम जो आप कंडक्ट करोगे, उस एग्जाम के रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ये मॉड्यूल है। इसमें आप देखोगे तो एग्जाम ग्रुप वगैरह हमने यहाँ पे किया है। तो ये कैसा रहेगा कि एग्जाम का ग्रुप मतलब क्या कि एक यूनिट टेस्ट, या आप क्वार्टरली कुछ टेस्ट लेते हो, फाइनल ईयर टेस्ट लेते हो, सेमेस्टर वाइज टेस्ट लेते हो, मंथली टेस्ट लेते हो, जो भी रहेगा वो टेस्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो ये टेस्ट क्रिएट कैसे करना है क्या नहीं, उसका कॉन्फ़िगरेशन बॉटम में आपको हमने दिया हुआ है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे हमने अभी एग्जाम का एक ग्रुप बनाया है। ठीक है। एग्जाम के टाइप में ये पास फेल, या स्कूल बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम है, कॉलेज बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम है, इस टाइप के हमने एग्जाम के टाइप आपको ऑफर किए हैं, या ये ड्रॉप डाउन में दिए हैं। आप देख सकते हो हमने ऑलरेडी एक एग्जाम ग्रुप बनाया है जो यूनिट टेस्ट नाम का है। अगर इसको आप ओपन करोगे तो ये टेस्ट के अंदर हमने एक इंग्लिश का टेस्ट बनाया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, अगर आपको और भी दूसरे सब्जेक्ट का टेस्ट यूनिट टेस्ट के अंदर देना है, तो आप यहाँ पे ऐड न्यू एग्जाम, राइट हैंड साइड में जो ऑप्शन है वहां से ऐड न्यू एग्जाम करोगे, एग्जाम का टाइटल वगैरह लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, और वो सेव करोगे। ऑलरेडी सेव जो इंग्लिश टेस्ट है उसको हम देखेंगे हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर मैं इसको एडिट करूंगा तो हमने ये देखो इंग्लिश टेस्ट किया है। जब आप पब्लिश पे क्लिक करोगे तो ये एग्जाम स्टूडेंट के लॉगिन में विजिबल रहेगा कि आपका ये एग्जाम हुआ है। और जब आप पब्लिश रिजल्ट पे चेक करोगे तो आप जो भी रिजल्ट यहाँ पे ऐड करोगे वो भी रिजल्ट उस स्टूडेंट को विजिबल रहेगा। हर एक स्टूडेंट को उनका इंडिविजुअल स्कोर ही दिखेगा, बाकी दूसरों का एक्सेस या विजिबिलिटी नहीं रहेगी। तो हमने ये एग्जाम को पब्लिश किया है। ये ऑप्शन हमने इसलिए दिया है कि इनकेस आपको अभी से सिर्फ डेटा ऐड करके रखना है, टेस्ट बना के रखने हैं, लेकिन वो अभी टेस्ट स्टार्ट नहीं करने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, सिर्फ रिकॉर्ड करके रखना है टाइम सेव करने के लिए। तो उस टाइम पे आप ये पब्लिश को अनचेक करो और सेव करके रखो, ये किसी को भी नहीं दिखेगा स्टूडेंट्स को। और जब आप ये पब्लिश पे क्लिक करोगे उस टाइम पे इसकी विजिबिलिटी आ जाएगी। एक बार आप जब एग्जाम बनाओगे इंग्लिश टेस्ट, आप मल्टीपल सब्जेक्ट की सिंगल एग्जाम भी बना सकते हो, एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी एग्जाम बना सकते हो। हमने यहाँ पे सैंपल या एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश टेस्ट की ही एक टेस्ट बनाई है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये एग्जाम में यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। देखो, असाइन और व्यू स्टूडेंट, ये ऑप्शन आपको हेल्पफुल रहेगा कि ये एग्जाम कौन से स्टूडेंट के लिए, कौन से क्लास के लिए है। जैसे कि अगर मैं देखूंगा यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड सेलेक्ट करके मैं ए डिवीजन करूंगा और सर्च करूंगा, तो ऑलरेडी ये स्टूडेंट चेक्ड है, राइट। तो इनके लिए ये एग्जाम एप्लीकेबल रहेगा। मान लो सेम इंग्लिश टेस्ट हम सेकंड क्लास के भी स्टूडेंट के लिए ले रहे हैं, तो ये उनका क्लास और उनका सेक्शन सेलेक्ट करिए। ये क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है तो उनको चेक करके आप सेव कर दीजिए, वो स्टूडेंट के लिए ये एग्जाम एप्लीकेबल रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे एग्जाम का सब्जेक्ट। यहाँ पे टाइटल तो दिया है आपने इंग्लिश टेस्ट, लेकिन उसको सब्जेक्ट असाइन नहीं किया है रे। तो यहाँ से आप क्लिक करके ये सब्जेक्ट असाइन कर सकते हो। अभी इंग्लिश का ही टेस्ट है इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश किया है। अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट का एक सिंगल टेस्ट ले रहे हो तो आप यहाँ से ऐड एग्जाम सब्जेक्ट करके ऐसे मल्टीपल सब्जेक्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अभी समझो इस टेस्ट का नाम इंग्लिश टेस्ट की जगह सिर्फ एक यूनिट टेस्ट ही हम रखते हैं, या मंथली टेस्ट रखते हैं, और उसमें ऑल सब्जेक्ट टेस्ट, अगर ये टेस्ट उसके लिए है तो आप यहाँ से सब्जेक्ट में मल्टीपल सब्जेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये हिस्ट्री है, हम यहाँ पे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये भी ऐड कर सकते हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट्स है आपके पास उसके लिए आप कर सकते हो। ठीक है।
और उसके आगे की ये डिटेल है, कौन से डेट को एग्जाम रहेगा, उसका स्टार्ट टाइम क्या है, ड्यूरेशन क्या है ना, उसके आप कुछ क्रेडिट आवर्स दे रहे हो या नहीं, आपका रूम नंबर कौन सा है, ये पासिंग मार्क्स कौन से है ये, और मैक्सिमम कितने मार्क्स की एग्जाम है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100 मार्क्स की है, और मिनिमम मतलब पास होने के लिए कितने मार्क्स लगते हैं वो है, ठीक है। ये हो गया, हमने सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए यहाँ पे। दूसरा उसका ऑप्शन रहेगा एग्जाम के मार्क्स। मान लो ये एग्जाम कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद ये यहाँ पे अपन आप क्लिक करोगे तो एग्जाम के मार्क्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो आपको ये सिंगल सब्जेक्ट है, मल्टीपल सब्जेक्ट है तो उसका लिस्ट दिखेगा, और वन बाय वन आप मार्क्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश का ही सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे जो एग्जाम मार्क्स उस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे क्लास और उसका सेक्शन और सर्च करेंगे, ये देखो ये स्टूडेंट आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन लोगों का हमने मार्क्स ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, किसी को 89 मिले है, 40 है। ये एंट्री मैन्युअल रहेगी क्योंकि ये ऑफलाइन एग्जाम है। अगर आपके पास बल्क में स्टूडेंट है तो डायरेक्ट आप इसको यहाँ से ब्राउज करके वो एक्सेल अपलोड कर सकते हो, तो एट ए टाइम मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे फीड हो जाएगा। ये हो गया उनके मार्क्स का। उसके बाद वाला ऑप्शन है टीचर रिमार्क। अगर ये रिमार्क आपको देना है हर स्टूडेंट के एग्जाम के बाद और उनके जो भी रिजल्ट है उस पे, तो आप ये टीचर का रिमार्क यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन है। उसके बाद आप ये एग्जाम का डिटेल एडिट वगैरह कर सकते हो। और ये लास्ट का ऑप्शन रहेगा जनरेट रैंक। अगर इस पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे जनरेट रैंक पे मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये देखो ये स्टूडेंट का रैंक जनरेट हो गया। तो किसको कितने मार्क्स मिले उसके अकॉर्डिंग ये रैंक 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया, और उसके अकॉर्डिंग इनका भी सॉर्टिंग हो गया है स्टूडेंट का, ठीक है। तो इस टाइप से आप रैंक भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन मॉड्यूल। उसके बाद ये एग्जाम शेड्यूल हो गया। उसके बाद ये एग्जाम का रिजल्ट हो गया। ये पूरे रिपोर्ट्स और कॉन्फ़िगरेशन आइटम है जो आपको यहाँ पे एग्जाम शेड्यूल करने के लिए दिखेंगे। अगर रिजल्ट में देखेंगे हम यूनिट टेस्ट और एग्जाम, ये इंग्लिश का ही है हमारे पास। उसमें हमने ये सेशन जो रहेगा 24 25 का है, और उसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड के ए डिवीजन का हमने एग्जाम लिया था। ये अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ये पूरा रिजल्ट दिखेगा यहाँ पे, है ना। ये 89 उसको मिले हैं, उन्होंने कुछ नोट भी दिया है, उसका ये देखो पास आ गया है। अभी आप देख सकते हो इसको सिर्फ 20 मार्क्स मिले हैं, जिसमें 35 मिनिमम चाहिए पास होने के लिए। तो ये स्टूडेंट का रिजल्ट यहाँ पे फेल आ गया है। इस टाइप से आप ये पूरा रिजल्ट देख सकते हो। उसके बाद एग्जाम के लिए आपको एडमिट कार्ड वगैरह लगता है, ठीक है, या उसकी मार्कशीट भी आप बनाते हो। तो ये सभी के लिए आपको कस्टम ऑप्शंस हमने दिए हैं। जैसे कि आप देखोगे कि एडमिट कार्ड है, डिजाइन एडमिट कार्ड में जाके आप एक सैंपल एडमिट कार्ड देखोगे, तो ये देखो इस टाइप का एक एडमिट कार्ड हमने बनाया है, जिसमें आप एग्जाम के एंट्री के लिए यूज कर सकते हो हर एक स्टूडेंट को देके, ठीक है। उसके बाद ये मार्कशीट है, ये देखो यहाँ पे कि अगर ये मार्कशीट पे जाके आप अगर ये टेस्ट के लिए एक मार्कशीट जनरेट करोगे, तो ये मार्कशीट स्टूडेंट के लिए बन जाएगी। मैं आपको एक मार्कशीट बना के दिखाता हूँ। ये देखो ये स्टूडेंट सर्च हो गए, मैं मार्क ऑल करूंगा और बल्क डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये मार्कशीट डाउनलोड हो चुकी है। अगर एक सिंगल में डाउनलोड करूंगा, ठीक है, इनकी मार्कशीट, और मैं ये इसको ओपन करके देखूंगा अभिजीत का, तो ये देखना ये इस टाइप से ये आ गया है, ठीक है। ये मार्कशीट है उनका। ये इंग्लिश का टेस्ट हो गया, आउट ऑफ 100 मिनिमम 35 चाहिए, इनको आ गया 89, और उनके पास उनका रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ गया है, ठीक है। तो इस टाइप से आप मार्कशीट भी कर सकते हो। ये बाकी मार्क्स ग्रेड और मार्क्स डिवीजन जो है वो कॉन्फ़िगरेशन आइटम है जो एग्जाम के लिए प्री रिक्विजिट लगते हैं। दूसरा मॉड्यूल है हमारा अटेंडेंस। इसमें स्टूडेंट का अटेंडेंस आप ले सकते हो। फिलहाल के लिए मैं आपको
सिर्फ और सिर्फ मैनुअल अटेंडेंस का ही ऑप्शन दिखाऊंगा। हमारे पास बायोमेट्रिक भी इंटीग्रेट होता है और क्यूआर कोड के थ्रू भी हम अटेंडेंस मैनेज कर सकते हैं। तो ये मैनुअल अटेंडेंस लेना है तो हाफ डे है या प्रेजेंट लेट ये सब कुछ आप करके, ये कुछ नोट है तो वो डाल के उनका अटेंडेंस सेव कर सकते हो स्टूडेंट्स का। उसके बाद लीव्स है, स्टूडेंट उनके पैनल में लॉगिन करके लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेरेंट्स, अगर स्कूल है तो पेरेंट्स भी लॉगिन करके लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो सारे लीव्स के एप्लीकेशन यहाँ पे दिखेंगे, आप अप्रूव रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये अटेंडेंस का यहाँ पे रिपोर्ट है। दूसरा नेक्स्ट मॉड्यूल पे हम जाते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है, जिसमें ये इसके पहले का जो एग्जामिनेशन देखा था हमने वो हो गया ऑफलाइन एग्जामिनेशन, मतलब क्लासरूम एग्जामिनेशन आप जब लोगे उसका रिकॉर्ड आप यहाँ पे कर रहे हो। और ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन है जिसमें आप ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम पे एग्जाम स्टूडेंट्स का ले रहे हो। अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन में अगर हम आते हैं और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक अपकमिंग एग्जाम और क्लोज एग्जाम ये दोनों का भी रिपोर्ट यहाँ पे दिखेगा। अगर मैं ऐड एग्जाम करूँगा, ठीक है, तो एग्जाम का मैं टाइटल देता हूँ। मान लो अभी मैंने इससे पहले इंग्लिश का लिया था, अभी कुछ क्लासेस या टेक्निकल इंस्टीट्यूट से उनके लिए मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। ये जावा का हम एग्जाम लेंगे, तो ये क्या रहेगा, टाइटल रहेगा जावा एग्जाम। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम, मतलब ये फ्रॉम और टू डेट में करूंगा, एक ही दिन का मैं कर रहा हूँ, 1 तारीख से 6 तारीख। आप शेड्यूल भी कर सकते हो वो एग्जाम, मान लो ये कल एग्जाम लेनी है मुझे, तो ये कल की डेट में यहाँ पे ऐड करके रखूंगा। ठीक है, ये डेट और टाइम दोनों भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये ऑटोमेटिक रिजल्ट पब्लिश करना है, तो 8 तारीख को मैं बोलूंगा ये रिजल्ट ऑटोमेटिक पब्लिश होना चाहिए। ठीक है, ड्यूरेशन क्या है उसका, मान लो 1 घंटे का ही एग्जाम है यहाँ पे। अटेम्प्ट में क्या रहेगा कि स्टूडेंट ये एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं। अगर सिंगल अटेम्प्ट है तो एक बार ये एग्जाम स्टार्ट कर दी, एग्जाम एग्जाम खत्म हो गई, बस एक ही बार दे सकते। मान लो आप प्रैक्टिस के लिए एक एग्जाम बना रहे हो और उनको बोलते हो कि आप 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट में अटेम्प्ट भी दे सकते हो, तो स्टूडेंट कंटिन्यूस उसका प्रैक्टिस करने के लिए वो एग्जाम ओपन करते जाएंगे और 10 बार वो एग्जाम ओपन करके वो एग्जाम दे सकते हैं। तो उनका रिजल्ट जो दिखेगा वो लेटेस्ट एग्जाम जो उन्होंने सेव किए उसी का रिजल्ट आपको विजिबल रहेगा। तो अभी के लिए मैं एक ही अटेम्प्ट करूंगा। पासिंग परसेंटेज कितना है, मान लो मैं 35% ही यहाँ पे करूंगा। ठीक है, उसके बाद आंसर्स इन वर्ड लिमिट। ठीक है, अभी हमारे पास अलग अलग टाइप के एग्जाम्स है। ठीक है, उसमें थेरोटिकल एग्जाम भी ले सकते हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद मल्टीपल चॉइस एग्जाम रहेंगे, ट्रू फॉल्स रहेंगे। तो आप अगर थेरोटिकल या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अगर वहाँ पे देते हो और उसका आंसर डिस्क्रिप्टिव रहेगा, तो उसके लिए कितने मिनिमम कितने वर्ड लिखने चाहिए वो आप यहाँ पे दे रहे हो। अगर मैं 1000 वर्ड बोलता हूँ कि मिनिमम आपको 1000 या 100 वर्ड्स लिखने हैं, तो ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है -1 लिखो अगर आपको नो लिमिट करना है, मतलब कितना भी आप उसमें आंसर दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद पब्लिश एग्जाम करूंगा तो इमिडिएटली ये एग्जाम दिखेगी। अगर मैं आगे अभी कल के लिए रख रहा हूँ तो ये अभी मैं पब्लिश नहीं करूंगा। उसके बाद रिजल्ट उनको इमीडिएट शो करना है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, उसके बाद एग्जाम में मार्क्स दिखाने या नहीं, और रैंडम क्वेश्चन ऑर्डर, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे उनके क्वेश्चंस तो सेम रहेंगे लेकिन उसका ऑर्डर हम वहाँ पे रैंडमली ऐड कर सकते हो। ये डिस्क्रिप्शन रहेगा एग्जाम का, जो भी आप उस पे एक्सपेक्ट कर रहे हो स्टूडेंट को या कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो तो वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करके आप सेव कर सकते हो। एक बार ये एग्जाम आपने सेव किया तो उसके बाद आपको ये पूरे एग्जाम में आपको क्वेश्चंस भी ऐड करने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चंस ऐड कैसे रहेंगे कि देखो, जैसे कि ये ऐड क्वेश्चन करूंगा मैं, उसमें देखूंगा सब्जेक्ट्स, ये कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहा है। जैसे कि हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट्स है, हमने एक जावा का एग्जाम बनाया था तो हम करेंगे कोर जावा। क्वेश्चन के टाइप आपको जैसे बोला था, सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स और डिस्क्रिप्टिव। तो जो डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको अभी बोला था वो -1 किया तो कितना भी वो लिख सकते हैं, या
थोड़ा भी वर्ड उसमें लिख सकते हैं। अगर हमको लिमिट देना है कि मिनिमम 100 वर्ड्स तो आपको आंसर करना ही पड़ेगा तो वो कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव हो गया। उसके बाद क्वेश्चन का लेवल लो मीडियम हाई ये भी डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करूंगा, उसका लेवल करूंगा मीडियम। क्लास टारगेट ऑडियंस कौन रहेगी, इसमें हम करेंगे कोर जावा। और उनका सेक्शन अगर करना है जनवरी बैच फरवरी बैच स्पेसिफिक के लिए, तो यहाँ पे हो सकता है। अगर मैं ये बैच या सेक्शन ऐड नहीं करता हूँ, तो जितने भी कोर जावा के लिए एडमिशन्स रहेंगे उनके लिए ये क्वेश्चन एप्लीकेबल रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक सैंपल क्वेश्चन में ऐड करूंगा, व्हाट इज, oops, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे ऊपर जो दिए हैं वो आपको फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। जैसे कि मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद फॉन्ट का टाइप भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, फॉन्ट का साइज कितना रहेगा, ये 26 वगैरह ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस लेवल की फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शंस है। तो अभी मल्टीपल चॉइस है, मतलब आपको मिनिमम दो तो आंसर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सैंपल ए करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ए बी सी, मान लो एक डी भी ऑप्शन करेंगे। अ, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ये ए बी सी डी ऑप्शन कर दिए। ठीक है, और ये इसमें से आपको कौन सा करेक्ट आंसर है वो नीचे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे करूँगा, करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे बी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर बोला है, ये मल्टीपल भी आंसर एक्सेप्ट करेगा क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और इसको मैं सेव कर लूंगा। ठीक है, सो जैसे भी मैं ये यहाँ पे सेव करता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन को मैं व्यू एडिट डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही आप बल्क में क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, आप एक एक्सेल बना के। ठीक है, तो जब भी आप ये इस टाइप के क्वेश्चंस ऐड करोगे, उसके बाद आपने ये क्रिएट किया हुआ जो जावा का एग्जाम है उसमें वो क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो। तो अभी एक मैंने क्वेश्चन ऐड किया था, उसके बाद हम यहाँ पे एग्जाम में फिर से आ गए हैं। यहाँ पे हम करेंगे पहले स्टूडेंट को असाइन, ये किसके लिए, कौन से स्टूडेंट के लिए एग्जाम है। तो मैं कोर जावा सेलेक्ट करूंगा और सर्च करूंगा। तो हमारे पास अभी यहाँ पे डेटा नहीं है कोर जावा के लिए। तो हम एक एग्जांपल के लिए देखेंगे स्टूडेंट कौन से इसमें है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के इसमें स्टूडेंट है, तो ऐसे स्टूडेंट देखेंगे। जो भी एप्लीकेबल स्टूडेंट है उनके लिए उनको आप इसे मार्क कर सकते हो और ये सेव करोगे, तो उनके लिए ये एग्जाम विजिबल रहेगा जब भी पब्लिश हो जाएगा ये एग्जाम। ठीक है, उसके बाद वाले कौन से ऑप्शन है हमारे पास कि ये ऐड क्वेश्चन। ये एग्जाम तो क्रिएट हो गया है, लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चंस कौन से देखेंगे वो तो हमने डिसाइड नहीं किया है। तो आप यहाँ पे ऐड क्वेश्चंस पे जाओ और वहां से आप ये क्वेश्चंस सेलेक्ट कर सकते हो। कोर जावा पे जाएंगे हम, ये क्लास वगैरह सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, क्वेश्चन का टाइप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है तो फिलहाल के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसको हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये देखो रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, इसको चेक किया तो ये क्वेश्चन एप्लीकेबल हो गया इस एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद हम इसमें करेंगे एग्जाम के क्वेश्चन का लिस्ट चेक करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे करेंगे देखो, तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है व्हाट इज उप्स, और वहाँ पे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह ये दिखेंगे। मतलब आपको क्रॉस चेक करने के लिए कि ये एग्जाम में मैंने कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड किए हैं। और एग्जाम का इवैल्यूएशन यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो फिलहाल के लिए किसी ने भी ये एग्जाम अटेंड नहीं की है, इसलिए अभी यहाँ पे डेटा नहीं दिख रहा है। जब भी स्टूडेंट लॉगिन करेंगे, सबसे पहले आपको ये एग्जाम पब्लिश करना पड़ेगा। उसके बाद स्टूडेंट लॉगिन करेंगे, एग्जाम देंगे, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो इसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन होता है, आप कितने भी एग्जाम्स ले लो। ठीक है, उसके बाद अभी हम आते हैं एकेडमिक में। ये एकेडमिक मॉड्यूल आपके पूरे सॉफ्टवेयर का बेस है। जो भी यहाँ पे हम क्लासेस देख रहे हैं, सेक्शंस देख रहे हैं,
जो भी ड्रॉप डाउन में वैल्यूज आ रहे, वो पूरे वैल्यूज आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे सेक्शंस में गया, तो यहाँ पे ABCD जनवरी फरवरी आप टिल दिसंबर तक भी कर सकते हैं, अगर आपके क्लासेस है, कोचिंग क्लासेस है, कि जान की बैच, फरवरी की बैच वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये क्लासेस, आप कौन से क्लासेस ऑफर कर रहे हो, हम एडवांस जावा, कोर जावा, ये क्लासेस के लिए किया है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे किया है। जब भी आप क्लास करोगे, वो क्लास के लिए कितने डिवीजन है, या वो कोर्स के लिए कौन से बैच एप्लीकेबल है, ये कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आएंगे हम सब्जेक्ट में, आप कौन से सब्जेक्ट ऑफर करें, वो पूरे सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड एडिट डिलीट कर सकते हैं, और वो सब्जेक्ट का टाइप कौन सा रहेगा, थ्योरी है या प्रैक्टिकल है, वो ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पे आएंगे सब्जेक्ट ग्रुप में। सब्जेक्ट ग्रुप को क्या रहेगा कि एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड के लिए कौन से सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो। जैसे कि देखो, सब्जेक्ट ग्रुप का नाम, उसके बाद ये कौन से क्लास के लिए है, कौन से स्टैंडर्ड के लिए है, उसके बाद ये कौन से डिविजन्स के लिए है, और उसके लिए कौन से सब्जेक्ट आप सिखा रहे हो। जैसे कि हमने यहाँ पे देख सकते हो, मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए इतने सारे सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री ऐड किया है। अगर आप कोर जावा देखोगे, तो मैंने कोर जावा के लिए दो सब्जेक्ट ऐड किए हैं, कि कोर जावा और कोर जावा लैब, है ना, मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी, ऐसे दो अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स यहाँ पे मैंने ऐड किए। मतलब सब्जेक्ट ग्रुप आपको ऑफर करता है कि एक ग्रुप के नाम के अंदर क्या क्या आप पढ़ाने वाले हो, वो पूरे सब्जेक्ट्स दिखेंगे। प्रोमोट स्टूडेंट ऑप्शन इसलिए है कि आपका अगर स्कूल है, और स्कूल में फिफ्थ स्टैंडर्ड से सिक्स स्टैंडर्ड में अगर स्टूडेंट जा रहा है, तो उसको आप प्रमोट कर सकते हो, उसका वो पास होने के बाद। जैसे कि 5 और 26 में अगर स्टूडेंट को आपको प्रमोट करना है, तो अभी के लिए आपके पास स्टूडेंट कौन से हैं, 24 25 के लिए है, ठीक है। अगर आप ये नेक्स्ट ईयर में इन्हीं स्टूडेंट को आप बताएंगे कि ये स्टूडेंट अभी नेक्स्ट ईयर में, मतलब फिफ्थ स्टैंडर्ड से, अभी ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में स्टूडेंट जा रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे आप उनको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि ये वाले स्टूडेंट्स है इतने सारे, और वो पास है या फेल है, और नेक्स्ट सेशन उनको कंटिन्यू करना है, या वो अपना इंस्टीट्यूट छोड़ के जा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप ये मैनेज कर सकते हो। प्रमोट पे क्लिक जब करेंगे, उस टाइम पे 25 26 में इनका एडमिशन हो जाएगा। और जो स्टूडेंट फेल होते हैं, उनको आप फेल मार्क करना, और जो स्टूडेंट स्कूल या इंस्टीट्यूट छोड़ के जा रहे हैं, उनको ऐसे लीव में कर देना। ये हो गया प्रमोट स्टूडेंट। असाइन क्लास टीचर मतलब आपके पास जो भी फैकल्टी रहेगा, वो पर्टिकुलर फैकल्टी, वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहेगा, क्लास टीचर रहेगा, इसलिए आप वो असाइन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे करूँगा फर्स्ट स्टैंडर्ड का ए डिवीजन के लिए राजेश शर्मा सर है, ये सेलेक्ट करके अगर मैं सेव करूँगा, तो यहाँ पे आ गया, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के ए डिवीजन के ये क्लास टीचर है। तो इसका फायदा क्या है, जब भी ये क्लास टीचर खुद का लॉगिन करेंगे, उस टाइम पे उनको फर्स्ट स्टैंडर्ड के ए डिवीजन के स्टूडेंट मिलेंगे। मान लो ये सर सेकंड स्टैंडर्ड के भी ए डिवीजन के क्लास टीचर है, ठीक है। तो जब भी ये लॉगिन करेंगे, उस टाइम पे उनको ये दोनों भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स दिखेंगे। आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड है, या मल्टीपल कोर्सेस है, और उस कोर्स का रिस्पॉन्सिबल पर्सन अगर आप कोई डिसाइड करते हो, तो वो पर्सन को सिर्फ उसी क्लास का या उसी कोर्स का ही डेटा दिखेगा, बाकी दूसरों का नहीं दिखेगा। जैसे कि हमारे पास थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड भी है, और उनके लिए मान लो और किसी फैकल्टी को मैंने क्लास टीचर बोल के असाइन किया है, तो वो फैकल्टी को फर्स्ट और सेकंड का नहीं दिखेगा, और ये राजेश शर्मा फैकल्टी को थर्ड स्टैंडर्ड का या फोर्थ स्टैंडर्ड का नहीं दिखेगा। तो उनको उनके ही स्टूडेंट का विजिबिलिटी रहेगा, जो भी उनका अटेंडेंस है, लीव मैनेजमेंट है, स्कोर्स है, रिकॉर्ड्स है, रिपोर्ट्स है, ये पूरा ये लोग मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे टीचर का टाइम टेबल में। ये इसलिए है कि कौन से डे के लिए क्या सब्जेक्ट, और किस टाइप का, मतलब थियोरेटिकल है या प्रैक्टिकल है, ये फैकल्टी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर क्लास टाइम टेबल में जाके यहाँ पे ऐड करोगे, और वहां पे आप करोगे फर्स्ट स्टैंडर्ड में ए डिवीजन का, ये वाला ग्रुप अगर सेलेक्ट करते हैं, तो ये देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो ये ग्रुप मैंने सेलेक्ट किया फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो ये ग्रुप में मैंने पहले ही कॉन्फ़िगरेशन में इंग्लिश,
हिस्ट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस, इस टाइप के मैंने सब्जेक्ट एलोकेट करके रखे हैं। ठीक है, तो मैं मंडे को क्या करूंगा, मंडे को मैं इंग्लिश लूंगा। टीचर राजेश शर्मा रहेंगे। मैं कब से टाइम में रहेगा इसका, मान लो मॉर्निंग में 10 बजे स्टार्ट करूंगा ये सब्जेक्ट का, और 10 से 11 तक का मेरा ये सेशन रहेगा। ठीक है, 10 AM से 11 AM तक। रूम नंबर रहेगा, समझो 101। ठीक है, उसके बाद फिर मैं और टाइम टेबल क्या करूंगा, उसके बाद का लेक्चर रहेगा हिस्ट्री का। अभी हमारे पास एक ही फैकल्टी है रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर में, इसलिए बार बार वही आ रहे हैं। आपके पास हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टी रहा तो वो ड्रॉप डाउन में उनका लिस्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो 10 से 11 का हम एक सेक्शन ले रहे। उसके बाद हम लेंगे 11:05 से लेके 12:05 तक। ठीक है, इस टाइप का हम यहाँ पे करें, ये रहेगा रूम नंबर 101 में ही। ठीक है, तो इस टाइप का आप ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हर एक दिन का टाइम टेबल डिसाइड कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये विजिबल रहेगा वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एकेडमिक्स का डिटेल। उसके बाद जाएंगे लेसन प्लान में। ठीक है, तो लेसन प्लान क्या रहेगा कि ये तो हो गया कौन से डे को कौन से लेक्चर्स रहेंगे, हिस्ट्री, इंग्लिश, अलजेब्रा, ज्योमेट्री या जावा का क्लास है वगैरह। अभी लेसन प्लान मतलब इंग्लिश के टीचर कौन से दिन को क्या सिखाएंगे, इसमें हम जाएंगे लेसन प्लान। जैसे कि आप यहाँ पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे टॉपिक्स, यहाँ पे हमको क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम एक क्रिएट करेंगे टॉपिक फर्स्ट स्टैंडर्ड ए डिवीजन के लिए। ये रहेगा सब्जेक्ट ग्रुप, उसमें से हम एक इंग्लिश लेंगे लेसन। तो हम यहाँ पे लेसन पे आएंगे। उसके बाद ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन, उसमें ग्रुप, और उसमें हम इंग्लिश का लेसन 1 ऐड करेंगे। ठीक है, ये लेसन 1 रहेगा, इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे कर लेंगे सेव। ठीक है, सेम वे से इंग्लिश के लिए हम और दूसरा लेसन भी कर सकते हैं। ये करेंगे लेसन 2, बेसिक्स। ठीक है, ये इंग्लिश के सब्जेक्ट के अंडर ये लेसन्स है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे टॉपिक पे जाएंगे। फिर आपकी फर्स्ट स्टैंडर्ड रहेगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड के ए डिवीजन के लिए ये ग्रुप में से इंग्लिश को लेसन 1, उसमें टॉपिक सेलेक्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं करेंगे सेव। अगर मल्टीपल या ज्यादा टॉपिक आपको ऐड करने हैं तो आपको ये वाले ऑप्शंस विजिबल होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप वो टॉपिक ऐड कर सकते हो। ये करता हूँ मैं सेव। ठीक है, तो वो क्या क्या टॉपिक ले रहे हैं, तो ये लेसन और टॉपिक हो गया। अभी लेसन प्लान सर्च करूंगा। देखो अभी के लिए तो ये ऐड हमने यहाँ पे नहीं किया है। तो हम जब भी यहाँ पे लेसन में आएंगे और ये पूरे डिटेल्स वगैरह देखेंगे तो सिलेबस वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डेटा दिख जाएगा। एक मिनट, मैं आपको ये इंग्लिश का सर्च करके दिखाता हूँ। ये, हाँ, ये देखो सिलेबस में जाके जब भी हम ये सिलेबस स्टेटस फॉर इंग्लिश करेंगे तो उसमें देखो ये फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन है, ये इसका स्टेटस इनकम्प्लीट है। अगर इसको मैं मार्क करके कंप्लीट करने को ट्राई करूंगा आज के डेट में, ये सेव करूंगा तो ये सेव होके ये कंप्लीटेड आएगा। ठीक है, ये सिलेबस का स्टेटस है।
और ये लेसन प्लान वगैरह जो है वो फिलहाल के लिए ये राजेश शर्मा सर का यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि राजेश शर्मा ने लॉगिन करके उनका लेसन प्लान ऐड नहीं किया है। जब भी फैकल्टी लॉगिन करेंगे खुद का, उस टाइम पे उनको ऐड लेसन प्लान का एक ऑप्शन रहेगा। वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो लोग उनका लेसन प्लान यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये कॉपी ओल्ड लेसन्स ऐसा है, मतलब मान लो आपका ये इंस्टीट्यूट चल रहा है और लास्ट ईयर के आपको जो भी डेटा रहेगा वो आपको यहाँ पे फेच करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो, फेच कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये ओल्ड लेसन में अगर मान लो ये सेम डेटा है और वो आपको क्लास सेकंड के लिए भी देना है या फर्स्ट क्लास के ही ए डिवीजन को देना है, ये सब्जेक्ट ग्रुप में और ये इंग्लिश में, और मैं सेव करूंगा तो ये सेम एज इट इज कॉपी वहां पे हो जाएगा, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक करके रखा था लेसन को। ठीक है। तो ये मान लो ये 24-25 है, 25-26 में भी आपको बार बार ये डेटा कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज वो कॉपी करके ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया लेसन प्लान। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।